किस्मत के भरोसे मत रहना, क्योंकि किस्मत कभी ताजी नहीं होती। किस्मत सदा बासी होती है और बासी चीज शुभ नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को कभी किस्मत के भरोसे नहीं कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए। किस्मत का विचार ही नहीं आना चाहिए। यदि संदेह भी आ रहा है तो वो भी गलत है। एक ज्योतिष में आता है, वास्तु में भी आता है, और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया है। किसी कार्य को प्रारंभ करते समय तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या भाव आया, यदि भाव क्या आया, मैं इसमें सफल होऊंगा, सफल होगे। विकल्प आया मैं फेल होऊंगा तो फेल होगे। विकल्प आया क्या पता पास होऊंगा या, तो समझ लेना आप दुविधा में ही रहेंगे। पहले क्षण का प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि, द्वितीय दृष्टि विकल्प दृष्टि, तृतीय दृष्टि गृध्य दृष्टि, प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि। कोई भी अपने सामने व्यक्ति आवे, उसको देखते ही तुम्हारे मन में क्या विचार आया, वह व्यक्ति वैसा ही है, वैसा ही निकलेगा। व्यक्ति अपनी आत्मा से बड़ा जोशाचार्य कोई नहीं है। अपने आत्मा से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। अपने संबंध में जितनी आत्मा जानती है कोई नहीं जानता। हर चीज का इसको पता रहता है, क्या होने वाला है क्या नहीं। हम क्या होता है, अपनी आत्मा की केयर नहीं करते, अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते, अपने आत्मा को कभी भी तवज्जो नहीं देते। और दुनिया का कितना भी कुछ भी हो जाए, अंत में तुम्हारा साथ तुम्हारी आत्मा ही देगी, कोई साथ नहीं। और उसी की आवाज हम सुनते नहीं। किसी भी समय कोई भी कार्य करते समय कैसा भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारे मन में पहला विचार क्या आया था उस व्यक्ति को देख करके, उस कार्य को करते समय क्या भाव है। मंदिर में आते ही भगवान को देखते हुए तुम्हारा क्या विचार आया, गुरु को नमोस्तु करते समय क्या विचार आया, हाथ में माला ले ली पहला विचार क्या आया, गाड़ी स्टार्ट की है तुमने पहला विचार क्या आया। किसी भी कार्य करने के लिए सबसे पहला विचार पकड़ो, और पहला विचार बहुत छोटा होता है, बहुत कम समय का होता है। उसको यदि अपन ने कैच करना सीख लिया, हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। और वही स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति समझ लेता है। तो हमें सबसे पहले कोई भी चीज पर विचार करना है, क्या हमारे मन में, हमारे भाग्य में क्या लिखा है, यह विकल्प तो नहीं आ रहा है। मैं यह कार्य करने तो जा रहा हूं, लेकिन पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं यह कार्य करने जा रहा हूं, मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। मेरी किस्मत साथ देगी या नहीं देगी।
ये विचार तुम्हारे हर कार्य के लिए अशुभ है, बहुत अशुभ। इसलिए मैं विगत दिनों से कह रहा हूं कि अपनी किस्मत में अतीत में तुमने क्या कमाया भूल जाओ। अतीत में तुम क्या थे भूल जाओ। अतीत तुम्हारा कैसा था भूल जाओ और उस संबंध में अपना उपयोग हटा लीजिए। घबराना नहीं, अतीत कभी लुटता नहीं है, लुटता वर्तमान है। अतीत तो तुमने जो कर लिया वो तो ताले में बंद हो गया, वो तो किस्मत में लिपिबद्ध हो गया। घबराओ मत, भूलने से कहीं नहीं जाएगा, पर थोड़ी देर को भूलना है। कब भूलना है? जिस समय तुम कोई कार्य शुरू कर रहे हो। तुम व्रत ले रहे हो, चाहे भली दीक्षा भी ले रहे हो। दीक्षा लेते समय ये भाव आ गया कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है पता नहीं, मैं ये दीक्षा पाल पाऊंगा या नहीं, पता नहीं मेरी किस्मत में है कि नहीं। सब खत्म। हाथ की रेखाएं देखने का भाव आया, देखना रेखा मेरी किस्मत में मुनि दीक्षा है कि नहीं, मेरी किस्मत में ये व्रत ले रहा हूं है कि नहीं। सब खत्म। बहुत बड़ा हमारा डाउनफॉल हो जाता है, हमारी शक्तियां तिरोहित हो जाती है। हम बनना भी चाहें तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। यानी तुम अतीत की जिंदगी से वर्तमान की जिंदगी चलाना चाह रहे हो। अतीत के किए हुए कृत्य पर अपनी जिंदगी चला रहे हो। और मैं 2 दिन पहले कह चुका हूं, ऐसे लोग बिगड़े रईस कहलाते हैं, बिगड़े रईस कहलाते हैं। और इन बिगड़े रईसों की क्या दुर्दशा होती है ये तो आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। और इसी के लगा हुआ एक मोटिवेशन और है, कभी अपने बाप की, अपने पूर्वजों की संपत्ति पर कभी नियत मत डालना, उससे जिंदगी जीने का भाव मत लाना। कभी ये परिणाम नहीं करना कि मेरे बाप के पास कितनी संपत्ति है, वो सब मेरी तो है। वह संपत्ति सब मेरी तो है, मेरे लिए तो मिलना है। मैं वारिस हूं ना। कभी भूल कर ये परिणाम अपने दिमाग में मत लाना। पिता की संपत्ति को ये मत कहना ये तो मेरी है, मुझे ही मिलना है। मैं तो एक बहुत अच्छे पिता के यहाँ जन्मा हूँ, करोड़ों अरबों की जायदाद है, जमीन है। ये सारा परिणाम हमारी जिंदगी की विनाशकारी है, अमंगल है। तुम कभी किसी कार्य में सफल नहीं होगे, तुम कभी 2 रुपया भी नहीं कमा पाओगे, क्योंकि तुम्हें अपनी बाप की वसीयत का अहंकार है। तुम अपने पिता की वसीयत को अपना मानते हो, ये दोष तुम्हारे में है। यह दोष तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देगा। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा पुण्य था कि माटी छूते और सोना हो जाता, लेकिन जैसे तुमने अपने पिता की वसीयत के कहा ये मेरी तो वसीयत है, उसी दिन अब सोना छुओगे और माटी होगा। ये सबसे बड़ा अपशकुन है जिंदगी का, बहुत बड़ा अपशकुन। और ये सारी दुनिया करती है।
तुम और कोई तुम्हारी जिंदगी में अपशकुन नहीं, तुम बहुत पुण्यवान हो। तुम जैन कुल में जन्मे हो, बहुत पुण्यवान हो। बस ये दो बीमारियां तुम्हारी हमने खोजी है। तुम इतने पुण्यवान, तुम्हारा इतिहास उठा के देख लिया, तुम्हारा सब कुछ देख लिया, तुम बहुत पुण्यवान हो। पुण्यवान नहीं होते तो मनुष्य नहीं बनते, पुण्यवान नहीं होते तो भारत में जन्म, पुण्यवान नहीं होते तो तुम जैन नहीं होते, और पुण्यवान नहीं होते तो आज हमारे सामने नहीं बैठे होते। पुण्यवान नहीं होते तो हमारा प्रवचन भी आप, मैंने अभी 2 दिन पहले कहा था, ये प्रवचन मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारा सौभाग्य बुलवा रहा है। इसको पॉइंट करना, साधु के वचनों को प्रवचन ही मत मानना, मंत्र बनाया करो, मंत्र, नीति बनाया करो। मैं प्रवचन दे रहा हूं, मैं अपनी एनर्जी दे रहा हूं, मैं 1.5 घंटे तक गला सुखा रहा हूं, पसीना आ रहा है, लेकिन सत्य ये है कि मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं, तुम्हारा पुण्य प्रवचन करा रहा है। यदि तुम्हारा पुण्य नहीं होता तो मैं बोलना भी चाहूं तो तीर्थंकर केवल ज्ञानी हो गए, जिनके कोई पाप कर्म बचा नहीं, अंतराय कर्म बचा नहीं, मोहिनी कर्म बचा नहीं, ज्ञानावरणी का क्षय हो चुका है, दर्शनावरणी का क्षय हो चुका है, सर्वज्ञ बन चुके हैं और 66 दिन तक मौन बैठे हैं। हम तो मान लीजिए किसी कारण रुक सकते हैं, कोई भी कारण बन सकता है, लेकिन तीर्थंकर के लिए तो कोई कारण नहीं है, सर्वज्ञ बन गए। बहुत बड़ा प्रमाण है। सर्वज्ञ भगवान को कौन रोक सकता है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अनंत चतुष्टय प्राप्त कर लिया, लेकिन 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी बोले नहीं। उनको केवल ज्ञान श्रावणवदी एकम से 66 दिन पहले हो चुका था। भगवान महावीर स्वामी की केवल ज्ञान की तारीख देख लेना, 66 दिन पहले केवल ज्ञान हुआ, आज तक कभी ये नहीं हुआ। केवल ज्ञान होते ही एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर भगवान का उपदेश करता है, होता है। 66 दिन तक नहीं बोलते। 3 लोग में तहलका मच गया। उस समय सागर वाले लोग भी बैठे होंगे। हाँ, जीव तो हो गई कम से कम। अरे ऐसा थोड़ी कि अपन लोग कोई पहले थे ही नहीं, हम भी होंगे तुम्हारे साथ, ऐसी बात नहीं। होंगे होंगे। मुझे तो भाव आता है, और मुझे आप लोगों पे, आप लोगों का पंचम काल में अंधेरी रात में मुनि महाराज के प्रवचन सुनने की रुचि है। नियम से कभी ना कभी तुम्हें शवोषण में जरूर गए। वहां की आदत अभी आई है, ये आदत है, आदत है। नहीं महाराज जी आए प्रवचन सुनने चले, कौन बुलवा रहा है? कभी तुमने भगवान की वाणी सुनकर के रस लिया होगा, वो संस्कार तुम्हें प्रेरित कर रहा है। और मुझे तो बहुत बार आता है कि मैं भगवान के समोषण में भगवान की वाणी जरूर सुनी होगी, पर सुनो तो सही। सागर वाले जैसा नेचर वाला रहेगा। सागर इस समय संवेदनशील स्थिति में है, सारे भारत के लोग कह रहे हैं संवेदनशील है। कौन किस समय अच्छा मान जाए, कौन किस समय बुरा मान जाए, कौन कौन सा शब्द हंगामा मचा दे और कौन सा शब्द हंगामा
हाँ, संवेदनशील से ही बोलते हैं। एक शब्द को अभी हंगामा मचा दे, बहुत हंगामा मच सकता है। करूंगा नहीं, लेकिन तुम सबकी राय हो तो एक शब्द लगना है, और एक शब्द में इतनी ताकत है कि हंगामे को शांत भी, इतनी ताकत होती है। और संवेदनशील इसी को बोलते हैं। किस समय दीपक जल जाए और किस समय आग लग जाए कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि जब समर्पण में कमी आती है, श्रद्धा में कमी आती है, तो हमेशा व्यक्ति नकारात्मक ही सोचता है। और जब श्रद्धा में समर्पण आता है, जब श्रद्धा उफनती है, सच्ची श्रद्धा होती है, तो आशीर्वाद तो क्या, थप्पड़ में भी आनंद आता है। श्रद्धा में जब कमी होती है, अंदर काला होता है, अंदर विकार होता है, अंदर छल कपट होता है, तो आशीर्वाद में भी डाउट लगता है, पता नहीं असली आशीर्वाद दे रहे कि नकली। और समर्पण जब आ जाता है ना, श्रद्धा जब हो जाती है ना, एक गुंडा था, बहुत बड़ा गुंडा था, उसके सामने कोई आंख नहीं उठा सकता था, आंख निकाल लेगा उठा, उंगली दिखा के बात नहीं कर सकता था, हाथ तोड़ देगा, बहुत खतरनाक गुंडा था। एक दिन वो पिट रहा था बाजार में, और बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, पिट रहा था, मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। मारने वाला थक गया, लेकिन गुंडे ने आंख नहीं उठाई। बाद में जब वो मारने वाला थक के भाग गया, तो वो कहते हैं, दोस्त यार आज तुझे क्या हो गया, पिटता रहा और तू कुछ बोला ही नहीं। बोले चुप बैठ, बाप मार रहा था। क्या है ये? है खून, ये है संबंध, ये है समर्पण। जो कोई आंख उठा दे तो आंख निकाल दे, और भरे बाजार में पिट रहा है और वो खुद आंख नहीं उठा रहा, तो वो पिटने के बाद बोले क्यों भाई आज तेरा क्या हो गया तुझे आज? बोले कुछ नहीं हुआ है, तू आंख दिखा के दिखा तो बताता हूं। तो फिर अभी क्या हो गया था? बोले वो पापा मार रहे थे। एक पापा में एक पिता का रिस्पेक्ट इतना, जिसके सामने कोई आंख नहीं उठा सकता, उसने आंख झुका, उसे और ऐसा समर्पण, तुरंत अंदर से आवाज आई, क्रोध भी नहीं आया, पापा का हाथ भी नहीं पकड़ा, पापा से ये भी नहीं कहा कि बाबा आप जवान संभाल के बोलो, अब मैं छोटा नहीं रहा हूं, आपकी बराबरी का हो गया, और आजकल मेरी बहुत तू बोलती है, आपके स्थान पर दूसरा होता ना, ये भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा, पिटता रहा, उल्हाना भी नहीं दिया अपने दोस्त के, यार देख क्या सब आप है, मैंने तो बाप के कारण छोड़ दिया, दोस्त को उल्हाना भी नहीं दिया। किसी पड़ोसी से भी नहीं कहा कि आज पिता ने मुझे ऐसा मार दिया, पिता ने आज गाली दी, दोस्त को नहीं कहा, बस इतना ही कहा वो मेरे पिताजी थे, वो मेरे पिताजी थे। इतने मात्र से सब कुछ, इसको बोलते हैं। अब ये व्यक्ति कितना भी बड़ा गुंडा हो, लेकिन पिता के सामने बेटा है,
और जो दुनिया का कितना भी बड़ा गुंडा हो, पिता के सामने बेटा बना रहे, उसकी गुंडागिर्दी के सारे पाप माफ हो जाते। कन्हैया जी का एक बहुत बड़ा गुण था। वो कई बार बचपन में मक्खन चुरा लेते थे ना, मक्खन की चोरी कर लेते। ग्वाल वाल बड़े परेशान होते थे, बहुत परेशान होते। जिस चाय की दहेड़िया फोड़ दें तो ग्वाल वाल शिकायत करते थे। एक दिन बड़े अच्छे ग्वाल वाल जो सज्जन थे, देवी आए, यशोदा मैया, कन्हैया दही खावे हम तो जितना चाय खिला देंगे, जितना खिलाना चाहे उतना खा ले। वो कितना सा खाता है, लेकिन पहली बात तो वो अपनी पूरी टीम लेके आता है। कन्हैया के सारे दरवाजे खुले थे, किसी के दरवाजे पहुंच जाए। नंदगांव में कन्हैया के लिए कोई दरवाजा बंद, हर माँ उसको चाहती थी, हर माँ उससे प्रेम करती थी और अभाग्य है। लेकिन कन्हैया कहते नहीं, मेरे दोस्तों को मैं नहीं छोड़ सकता। अब दोस्तों को कौन पूछे? ससुराल में ही तुम पहुंच जाओ, थोड़ा पूछना अपनी सासू से। तुम अकेले पहुंचना तो उसको खिलाने पिलाना मजा आता है, दो चार दोस्तों को लेके जाना, एक आध दिन पूछना तो सही। इतना भार लगता है उनको। ऐसा ही कन्हैया जब दो सबको टीम लेके जाए, सबको बुरा लगता था। सुदामा भी शामिल थे। और दूसरी बात है, ये लोग फोड़ के आते, फोड़ देते। तो एक दिन यशोदा मैया थक गई शिकायतें सुनते सुनते, और एक दिन बुलाई लिया। बोले, बोल तू क्यों दहेड़ी, घर में दही कम है क्या? कितना दही खाना है तुझे बता, क्या दही की कमी है? दोस्तों को खिलाना है, चल खिला, कितना खिलाना है? लेकिन बच्चों को चोरी के माल का आनंद अलग ही होता है। जैसे आप लोगों को भीड़ में महाराज की पीठ छूने का आनंद होता है ना, शांति से बैठे हो तब मजा नहीं है। जब जम की धक्का फेर हो रही हो उस समय जुड़ा, अरे मैं पैर छूने का आनंद नहीं है। आनंद किसका है? भीड़ में मैं छू के आ गया। ऐसे मैं शांत बैठूं तो कोई नहीं आता, और खूब जम की भीड़ रही, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा हो, उस समय तुम जरूर अंदर आने का सोचोगे और फिर दिखाओगे, देखा किसी का प्रवेश नहीं था, लेकिन मेरी इतनी पहुंच है कि मैं प्रवेश कर गया। भीड़ में घुसने का अर्थ और कुछ नहीं महानुभाव। उनको दिखाना चाहते हो कि मेरी पहुंच कितनी है, किसी को नहीं जाने दिया, और भीड़ में पैर छूते। आनंद अलग होता है, वो तुम जाने। तो कन्हैया कहता, मां तू क्या जाना है, दहेड़ी फोड़कर खाने का आनंद क्या है? तो तू क्यों फोड़ता है? तो कन्हैया जी तो कन्हैया थे, क्योंकि ऐसा बताते हैं नीति में कि उनका 7 माह से थे। वो 7 माह से बच्चे के पास एक्स्ट्रा बुद्धि होती है, और 7 मास में जन्मे थे इसलिए बच गए, नहीं तो कंस उनको भी निपटा। क्योंकि वो तो सोच रहा था अभी 2 महीने बाकी हैं, क्योंकि वो उसका कुछ संकल्प था ऐसा। आकाशवाणी हुई थी ना कि तेरी बहन के विवाह के बाद वो अपनी बहन को सारथी बनकर भेज रहा था। इतना चाहता था देवकी को कंस, राजा था, लेकिन कहीं नहीं, हमारी बहन को भेजने के लिए नौकर नहीं जाएगा, वो खुद सारथी बन गया। और आकाशवाणी होती है जंगल में, जिस बहन से तू प्यार कर रहा है, जिस बहन को तू इतना चाह रहा है, इसी बहन की संतान तेरा नाश करेगी। बस बदल गया। दुष्ट व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं।
सपेरे की मौत सांप से ही होती है। दुष्ट व्यक्ति कभी समर्पित हो जाए तो मत समझना कि समर्पित है। दुष्ट व्यक्ति प्रेम करे तो मत समझना कि इसका प्रेम किसी भी दिन बदल सकता है, किसी भी दिन। एक आकाशवाणी हुई और कंस तुरंत रथ से नीचे कूद करके और दोनों को हथकड़ी डाल दी। वो तो मारने वाला था, वो मारने वाला था, लेकिन किस्मत थी कि दोनों को हथकड़ी डाल करके जेल में बंदी बना दिया। सगी बहन और सगे जीजा जी को पहले ही दिन रास्ते में गड़बड़ हो गया था, और इतना ज्यादा उसने विद्रोह, कितने किसी ने समझाया। दुष्ट व्यक्ति यदि समर्पित हो जाएं, दुष्ट व्यक्ति यदि तुम्हें चाहने लग जाएं, तो मत समझ लेना कि उन्होंने दुष्टता का त्याग कर दिया है। मत समझना कि यह समर्पण है। एक क्षण लगेगा, तुरंत वो अपनी दुष्टता पर उतर आएंगे। कंस तो दुष्ट था ही, लेकिन सब यही सोचते थे कि ये इतना सारथी बन रहा है, जो अपने रथ में साधुओं को जुतवा करके रथ चलवाता था, इतना निर्दयी था। आज वो सारथी बन के जा रहा है। लेकिन ऐसा पलटा कि जेल में डाल दिया, और हर 7-8 बच्चों को मार चुका। कुदरत ने कन्हैया को 2 महीने पहले जन्म दे दिया। 7 महीने का बच्चा अच्छा स्वस्थ रहता है, जीता है, बुद्धि तेज होती है उसकी, बहुत तेज होती है। पर 7 में ऐसा नहीं करना, नहीं तो तुम 7 में ही पैदा करने लग जाओ। तुम्हारा क्या भरोसा है? हाँ, आजकल डॉक्टर ऑपरेशन से होना है, तो तुम तो हमें कई बार पुरुषों से बहुत डर लगता है कहीं, क्योंकि महाराज ने कहा है 7 महीने वाला, ऐसा गड़बड़ नहीं करना। वो कुदरत का करिश्मा था। तो कन्हैया जी कहते हैं, भैया मैं नहीं माखन खायो, भैया मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया भैया। तो ग्वाल वाल कहते क्या करें, ये तो झूठ, सबको झूठा सिद्ध कर रहा है, मैं नहीं माखन खाया। इतने में ग्वाल वाल ने कन्हैया की तरफ देखा तो मुंह में दही लगा दे। मैया मैया देख कितना झूठ बोल रहा है, देखो अभी इसके मुंह में दही लगा है। कन्हैया कहते अरे मर गए, अब तो रंगे हाथ। अब कन्हैया तो कन्हैया ही थे, और ने कहा भैया मैया मैं नहीं माखन खायो, ये सब ग्वाल वाल माखन खाते हैं। ग्वाल वाल मोह मोह लिपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। खाया इन लोगों ने और मुंह मेरा लपटा दिया। जैसे बच्चों की मूछें बना देते हैं ना, ऐसे मेरा लपटा दिया। ये लोग हमसे द्वेष रखते हैं। भैया इनसे पूछो, यदि मैंने माखन खाया है तो इनकी दहेड़ी कहाँ टंगी हुई थी, और मैं उसके नीचे खड़ा होता हूं। यदि मैं पालूं तो अपराधी हूं। पहले दही किस पे टंगती थी? शिक्षा होता था ना, जैसे ऐसे। मैं कैसे पाऊंगा बताओ, इनकी बातों में आ गई। तो माँ ने सबको फटकार के भगा दिया। अंदर बुला के अकेले में कहती है, माँ देख कन्हा, जो शिकायत करने वाले थे वे गलत लोग नहीं थे, वे सज्जन लोग थे। हमारे नगर के सज्जन हैं वे सब। वे तेरे से द्वेष नहीं रखते हैं, तुझे बहुत चाहते हैं, हमारे वंश से बहुत जुड़े हुए हैं। दुर्जन ने शिकायत नहीं की, सज्जनों ने। तू झूठ क्यों बोलता है? तो कन्हैया फिर बोले, भैया तू झूठ सुनती है, तू ऊंचा सुनती है, थोड़ा ऊंचा। बोले मैं ऊंचा सुनती है? बोल तूने कहा था कि मैंने माखन नहीं खाया। बोले भैया यही तो तेरी गड़बड़ी है। मैं इतने बार कह रहा हूं, तेरे सामने झूठ बोलूंगा मैं? तो तूने तो कहा था मैं नहीं माखन खाया। बोले माँ तेरा स्क्रू थोड़ा ढीला है।
मैं यही बोल रहा था, मैया मैंने ही माखन खायो, मैया मैंने ही माखन खायो। अब कहने का टोन बदली है, मैं नहीं माखन और मैं नहीं, मैं यही तो कह रहा था। तो उस समय तू ये कह रहा था, मैंने, हाँ भैया देखो मैं तो तेरे सामने झूठ बोलता नहीं। उस समय भी वही कह रहा था, अभी भी वही कह रहा था। तो मुझे तो सुनाई पड़ा कि तू कह रहा था मैं नहीं माखन खायो। बोले इसलिए तो कहता हूँ माँ तू थोड़ा कुछ ज्यादा सुनती है और उनकी बातों में आ जाती ना। मेरी बातों में आओ, मैं तेरे से झूठ नहीं बोला, मैं नहीं माखन खायो। वहां पर जो प्रशंसा की गई, जिस शब्दों की बात मैं कह रहा हूं, वहां जो नीतिकारों ने लिखा, कितना भी झूठ किया था, कितना भी झूठ बोला था, कितना भी छल कपट की थी, कितना भी चोरी चपाटी की थी, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति था उसकी जिंदगी में जिसके सामने वो कभी झूठ नहीं बोलता। आप लोगों से मेरा इस उदाहरण से एक मोटिवेशन देना चाहता हूं। बस बहुत छोटा सा मोटिव, तुम कितना छल करते हो, कितना कपट करते हो, कितनी मायाचारी करते हो, क्या करते हो, हम इसका कोई हिसाब नहीं पूछेंगे। बस एक व्यक्ति चुन लो तुम जिसके सामने कभी झूठ मत बोलना, छल कपट मत करना। कभी कितने बड़ा पाप हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस झूठ मत बोलना। एक, ओनली वन पीस, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बिना झूठ बोले बिना तुम्हारा काम, इसलिए मैं झूठ का नियम नहीं दिलाऊंगा कि त्याग कर दो, चल नहीं सकता। पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते हैं कि गृहस्थ का झूठ बोले बिना चलता ही नहीं। हिंसा भी होती है, झूठ भी होता है, चोरी चपाटी भी, माल माल छुपाना ही पड़ता है, होता ही है। इसमें मैं कहीं गड़बड़ नहीं करूंगा। बस इतना सा मेरा कहना है अपने भक्तों से कि इस दुनिया में एक व्यक्ति चुन लो जिसके सामने अंतर चेतना से, ऊपर से नहीं, ऊपर से मत करना, कोई दबाव नहीं दे रहा, कोई व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। बस एक नियम लेना है जिंदगी में, मैं इस व्यक्ति के सामने झूठ नहीं बोलूंगा, छल कपट नहीं करूंगा, मायाचारी नहीं करूंगा, इसके प्रति मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, इसके सामने कभी मैं मान नहीं करूंगा, इसके सामने कभी मैं मायाचारी नहीं करूंगा, लोभ नहीं करूंगा। एक, ओनली वन पीस, एक, ओनली बात एक, सबके लिए कह रहा हूं। जो लाइव में बैठे सुन रहे वो भी सुने, चयन तुम्हारे ऊपर है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। भगवान हो, गुरु हो, माँ हो, पिता हो, पत्नी हो, भाई हो, बेटा हो, XYZ, चारों कसायों में से एक भी कसाय, बस मैं जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, फलाने व्यक्ति से कभी क्रोध नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। चाहे भली वो मुझे लाते मारे, चाहे मेरे प्राण ले लेवे, चाहे मेरा सर्वनाश कर दे, लेकिन मैं उस व्यक्ति पर क्रोध नहीं करूंगा। उसका नाम तुम अपनी जिंदगी में लिखो, बता सको तो मुझे बता देना, नहीं बता सको तो कोई बताना जरूरी, अपनी आत्मा में रखना। एक, ओनली। कितने अरब की जनता है यहां? 1.25 अरब है, और विश्व की 8 करोड़, 8 अरब के लगभग है। अनंत भगवान है, अनंत बहुत गुरु हो गए। हम बिल्कुल भी तुम्हें कितनी बड़ी छूट दे रहा हूं, सबके साथ तुम्हें क्रोध करो, मान करो, माया करो, लोभ करो, मात एक जिंदगी में सुनना है अंदर चेतना से उस पर मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, चाहे भली वो मेरे प्रतिकूल हो जाए।
एक व्यक्ति पर विश्वास करो जो मेरा कभी अहित नहीं कर सकता। एक व्यक्ति बनाना है अंदर से, ज्यादा बड़ी चीज नहीं कह रहा हूं। क्या संसार में कोई व्यक्ति है तुम्हारा जिस पर तुम्हें विश्वास हो कि ये कभी मेरा अहित नहीं कर सकता? जहर भी देवे तो भी कोई कहेगा भाई वो जहर दिया है तुम्हें, तो भी तुम्हारी आवाज क्या निकलना चाहिए? ठीक दिया है जहर, लेकिन वो व्यक्ति मेरा अहित नहीं कर सकता। चाणक्य बस यही पूछता था, चंद्रगुप्त को जहर देता था, शायद मैंने कहीं कहा था, चंद्रगुप्त को चाणक्य जहर देता था, प्रतिदिन जहर पिलाता था भोजन के साथ। 6 महीने तक जहर पिलाया, 180 दिन। चाणक्य तड़पता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था, पैर पड़ता था, क्योंकि जहर इतना कड़वा था, इतना कड़वा था, और वो भी भोजन में डाल के खिलाता था, अपने हाथ से डाल के खिलाता था, और सामने कहता रहा सामने खाओ। एक दुश्मन भी और आतंकवादी भी होवे ना, वो भी इतना कठोर नहीं हो सकता, उसको भी दया आ जाए। जहर खिलाता था, जहर सीधा, और सामने खड़े होकर के, और चंद्रगुप्त तड़पता था, पैर पकड़ता था, गिड़गिड़ाता, गुरुदेव बस एक ही बात पूछता था, चंद्रगुप्त मैं कौन हूं? बोले गुरु क्या मैं तेरा अहित कर सकता हूं? चंद्रगुप्त एक ही बात बोलते थे, नहीं गुरुदेव, बस पी जाए। फिर एक बात पे से जहर बंद हो सकता था। हाँ गुरुदेव आप भी मेरा अहित कर सकते हैं। यदि ये बोल देता तो चाणक्य उसको जहर पिलाना बंद कर देता, तुरंत बंद कर देता, नहीं अब नहीं पिलाऊंगा, क्योंकि तेरे मन में भाव आ गया कि मैं तेरा अहित कर सकता। पर जैसे ये कहे जहर डाल देता भोजन में, प्रतिदिन पूछ के डालता क्या मैं अहित कर सकता हूं? नहीं, जहर डाल देता, और उसको ऐसा जहरीला बना दिया। तुम्हारी जिंदगी में कौन है जो जहर पिलाएगा? झूठ मत बोल देना, प्रैक्टिकल होगा। साक्षात जहर रहेगा और वो पिलाएगा, उस समय तुम क्या कहोगे? जिंदगी में एक व्यक्ति बता दो कोई है, यदि नहीं चुन पाए हो तो तुम क्या धर्म करोगे? क्या सम्यक दृष्टि हो? जैन भली हो, तुम जैनी बनने लायक नहीं हो। तुम्हें मां जरूर मिली है, लेकिन तुम बेटा बनने लायक नहीं हो। मां मिलना अलग चीज है, वो बेटा बनना। महारानी छेलना, महारानी लक्ष्मीबाई अपने दामोदर को कंधे पे लेकर युद्ध करती थी। एक दिन जब चारों तरफ से गिर गई तो लक्ष्मीबाई दामोदर से पूछती है, बेटा मैं कौन हूं? बोले तुम मेरी मां हो। बोले क्यों? बोले देखो आप मेरी रक्षा करती हैं, आप मुझे पीठ पर लाद कर युद्ध कर रही हैं, आप मुझसे प्यार करती हैं, इसलिए मां हो। मां ने कहा आज मैं बचा रही हूं, यदि तुझे मार दूं तो? बहुत बड़ा शब्द था ये। यदि मैं तुझे मार दूं तो फिर मैं कौन हूं? यदि मैं तुझे मार दूं तो फिर मैं कौन हूं? दामोदर ने कहा तब भी तुम मेरी मां हो, तब भी तू मुझे मां कहेगा क्या? बैरन कहेगा, दुश्मन कहेगा, शत्रु कहेगा? बोल। बोले तब भी मेरी मां हो, और मेरा दावा है चाहे मेरी मां जिंदा रखे चाहे मारे, मां मेरी कभी अहित नहीं कर सकती। ये शब्द दामोदर ने कहा और लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी तुरंत।
1 मिनट लगा, तुरंत गर्दन काट के सुसाइड कर लिया। लक्ष्मीबाई ने स्वयं अपनी हत्या की थी, स्वयं ही, जब वो चारों तरफ से गिर गई थी ना, और अपने बेटे की कत्ल कर दी तुरंत 1 मिनट, मात्र एक शब्द पर। तू मारेगी भी, इसमें भी मेरा हित होगा, तू मेरा कभी अहित कर ही नहीं सकती। और यदि बेटा कहता मां का काम तो बचाना है, मारना थोड़ी है, मां का काम तो बचाना है, मारना थोड़ी है, मारेगी तो दुश्मन कहलाएगी, मां छोड़ देती है, जाओ बेटा जाओ। लक्ष्मी आई दामोदर को नहीं मारती, दामोदर को मरना पड़ा इसलिए मात्र एक शब्द पर, मां मेरा अहित नहीं कर सकती। बोलो रे, तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो कि मरना चाहते हो? अभी थोड़ी चतुर्मास बैठ गया है, इस चतुर्मास में जिंदा रहना चाहते हो कि मरना चाहते हो? अंदर तो दुख दुख कर रहा है। क्या बात है, कैसा होता है समर्पण। हम बचाने वाले को मां मानते हैं, और बेटा वो है जो मारने वाली मां को भी वो मां मानता है, क्योंकि वो मां है। तुझे मार दिया इसने, बोले कोई बात नहीं, क्योंकि वो मां है। मां कभी अहित कर ही नहीं सकती। कितना बड़ा सोचा होगा लक्ष्मीबाई ने मारते समय बेटे को, कि मारने में ही हित है, अन्यथा दुश्मन इसको पकड़ेगा, क्या हालत करेगा, क्या बनाएगा, इस राजवंश का खून क्या बनेगा, राजवंश के विरोध में लड़ेगा, पता नहीं क्या क्या सोचा होगा, मार दिया। और महारानी ने सोचा अब मुझे बेटे की हत्या का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि बेटा मारना भी हितकारी समझता है, कभी बेटे की बद्दुआ मत लेना। अब बेटा बद्दुआ नहीं देगा, बेटे की बद्दुआ मत लेना, चाहे बेटे को छोड़ देना, क्योंकि बेटे की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है, नरकों में जाके फैलती है बेटे की बद्दुआ। इसलिए चाहे भले कुछ भी हो, बेटा बद्दुआ देवे और बेटे को छोड़ देना कोई मतलब नहीं है, जो उसकी किस्मत होगी। लेकिन वो बेटा चाहिए जो मारने पर भी कहे तब भी मेरी मां रहोगी। अब हत्या का दोष नहीं लगा उसे, अब वो बेटा बैरी नहीं बनेगा। क्या दुनिया में है कोई व्यक्ति तुम्हारा जिस पर तुम कभी क्रोध नहीं करोगे, कभी क्रोध नहीं करोगे? एक व्यक्ति चुनना। परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, क्रोध की परिस्थितियां आएंगी, प्रतिकूलता आएगी। एक व्यक्ति कोई चुन सकते हो जिसके सामने तुम मान नहीं करोगे, तुम्हें महसूस नहीं होगा कभी भी कि मेरा अपमान हो रहा है। जैसे उस गुंडे को, आज उस गुंडे की प्रशंसा मैं क्यों कर रहा हूं, गुंडा था वो, लेकिन आज साधु के द्वारा प्रशंसा क्यों हो रही है? एक बात पर कौन पीट रहा है? मान कहां गया? इतना माने कि तूने आंख क्यों उठाई मेरे सामने, तेरी आंख निकालूंगा। इतना मान कसाई, इतना क्रोधी, बीच चौराहे पर बाजार में जूते खा गया और आंख नहीं उठाई। ऐसी गुंडा होकर के भी उसका कल्याण हो जाएगा। कम से कम दुनिया में एक व्यक्ति तो है जिसके सामने वो मान नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति तो है जिसके सामने उसको क्रोध नहीं है। अब उसके 100 खून माफ है, 100 बुराइयां माफ है। तुम्हें भी कर रहा हूं, तुम्हें भी एक बहुत बड़ा सूत्र मोटिवेशन दे रहा हूं,
चुन लो एक कोई व्यक्ति जिसके सामने तुम कभी मान नहीं करना, वो कितना भी तुम्हारा अपमान करे, कितना भी अपमान करे, लेकिन तुम्हें क्या सोचना है, परसों बताया था ना, जिस पर तुम्हारा समर्पण है वो यदि लात भी मार दे तो क्या कहना है, क्या कहना है, क्या समझाओगे, समझाओगे क्या? सामने वाला कहेगा बड़ी महाराज की बातें करते थे, गए थे आशीर्वाद लेना, जम के घर ही ला आते। हाँ, सारी दुनिया यही देखती है, सारी दुनिया ने निंदा की कि देख बेटे ने मूर्खता की, अपनी मां से कहा कि मारने के बाद भी हम तुम मेरी मां रहेगी, मर गया ना। जब कभी हम या पिता अपने व्यक्तियों की उतारता है तो तुम लोग क्या करते हो, मजे लेते हो। कई बार हम प्रवचन में किसी को डांटते हैं ना तो पेपर वाले बड़े मजे लेते हैं। एक बार मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को डांट रहा था। अब मैं तो जान रहा था कि भाई वो अपना भगत है, अपना भगत है। हम यदि किसी को डांटे तो समझ लेना मैंने उसको अपना मान लिया है। और कभी डांट नहीं पड़ी हो जिसको, और मुस्कुरा के मैं आशीर्वाद देता हूं, समझ लेना, समझ लेना कि अभी मेरा प्यार उस पर नहीं गया। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये मैंने आप लोगों से सीखा। एक आप लोगों से सीखा। एक बेटे ने एक बहुत अच्छा जोक था, दो बेटों का रामचंद्र नाम था, हो सकता है बेटों का नाम। तो उसका पिता जब पड़ोसी का भाई, उसका दोस्त, दोनों दोस्त थे, और जब वो आता था तो बेटा का पिताजी क्या कहते, बेटा रामचंद्र जी आ गए, पड़ोसी के बेटे को, इसके मित्र को। और जो इसका ओरिजिनल बेटा आता था, क्यों रे रमुआ, क्यों रे रमुआ आ गया। उसको आग लगती थी कि मेरा बाप है कि इसका बाप है, ये मेरा बाप है कि। पड़ोसी को बेटे को देखा, बेटा रामचंद्र जी आ गए, जी लगाता था बाप। और अपने बेटे को तो एक संत के पास गया, बोले बताओ संत जी, मेरा बाप ओरिजिनल तो है कि नहीं। बोले बेटा क्या बात है। बोले मेरे पापा पढ़ो, मेरे दोस्त को रामचंद्र जी कहते हैं और मुझे क्या कहते हैं, और अच्छा शब्द बोलते हैं, जी भी तो बहुत की बात रही, क्यों रे कहाँ गया था, क्यों रे ये चीज कर, बस उल्टा गलत शब्द बोलते हैं। संत ने समझाया, बेटा बस यही समझना है तुझे, यही समझना है तुझे, बसियत किसको मिलेगी, रामचंद्र जी को कि रमुआ को। कल से मैं तेरे पिता से रामचंद्र जी कहलवाऊंगा, क्योंकि वो मेरे भगत है। मैं कह दूंगा बेटे को रामचंद्र जी कहना, पर शर्त एक है, बसियत नहीं मिलेगी। चाहे रामचंद्र जी कहलवा ले या बसियत ले ले। बताओ रे मेरे श्रोताओ, क्या चाहिए? बाप से जी कहलवाऊंगा, मैं भी जी कहूंगा। शर्त एक है, बाप की बसियत नहीं मिलेगी। कोई हाथ उठा रहा है? बाप से सम्मान दिलाओ, देख ले, पिताजी कहेंगे रामचंद्र जी, श्री और लगवा दूंगा, लगवा दूंगा। मैं तो पिता तो मेरे भक्त है, मैं तो कह दूंगा आज से अपने बेटे को बोलना है श्री श्री 108।
रामचंद्र जी खराब जो करना चाहता, लेकिन वसीयत नहीं मिलेगी, बस शर्त इतनी सी है। और ना श्री लगेगा, ना जी लगेगा, ना रामचंद्र लगेगा, रमुआ लगेगा, और पूरी 7 पीढ़ी की वसीयत तेरे नाम होगी। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? हाँ महानुभाव, सदा एक ही बात कहो, बाप मुझे सदा रमुआ कहता रहे, मुझे जी नहीं चाहिए। और ये दूसरी कला मैंने आप लोगों से सीखी। मैं पहले इतना ज्यादा समझदार नहीं था, अब हो गया हो, कि आप लोगों ने कहा महाराज ये मेरे पापा है, और दूसरा महाराज ये मेरे पापा जी है, तो मैं समझा कि ये पापा जी जिसको कह रहा है ये ओरिजिनल पापा होंगे, और ये कोई अड़ोसी पड़ोसी होंगे। भानु बोले नहीं नहीं महाराज ये पापा है, ये मेरे ओरिजिनल पापा है। मैंने कहा ये, बोले ससुर साहब है। जब बड़ा आदमी तुम्हें जी लगाए समझ लेना तुम नकली हो। आत्मीयता में जी लगाए समझ लेना संबंध, बोलो ना, आपसी में जब प्रेम होता है, फिर यदि जी लग रहा है समझ लेना दाल में काला है। सुन रहे हो ना ससुर साहब? कुंवर साहब क्या कह रहे हैं? पापा जी। और जिसने जन्म दिया उसको क्या बोल रहे हैं? ऐसे मम्मी जी में भी चलता है। जन्म देने वाली माँ को तो माँ कहता है और सासू को जी कहता है। इसी से पता चलता है कौन असली है और कौन डुप्लीकेट है। जी लग रहा है वो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मानने के माता पिता हैं, ओरिजिनल नहीं है। और तुम तो बाप से जी लगवाना चाह रहे हो। जिंदगी में 2 बातें ध्यान रख लेना। अपनों से बड़ों से कभी सम्माननीय शब्द सुनने का विचार मत करना। मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, अपने से बड़ों से कभी सम्माननीय शब्द सुनने का भाव मत कर। अपनों से बड़ों से कभी प्रशंसा सुनने का भाव मत करना। अपने से बड़ों से एक ही भाव करो, हे भगवान मेरी पिता मेरी कभी प्रशंसा न कर दे। जिस दिन तुम्हारे बड़े ने, तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी प्रशंसा कर दी, उसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा। उसी दिन से तुम्हारा ऊंचाई जो ग्राफ बढ़ रहा था ना वो कम हो जाएगा। क्योंकि आज पिताजी ने क्या कर दी, आज गुरु ने क्या कर दी, प्रशंसा कर दी। नहीं, गुरु के और पिता के मुख से निकला हुआ हर अशुभ शब्द तुम्हारी जिंदगी को ऊंचाई है, ऊंचाई। एक पिता बेटे को एक मास्टर ने मारा, इतना मारा कि उसके हाथ लाल पड़ गए, नीले पड़ गए, और मारते समय डंडा टूट गया। तो घर गया, बोले पापा आज महाराज ने, गुरुजी ने इतना मारा, देखो मेरे हाथ नीले पड़ गए, देखो नीले पड़ गए। उसने कहा पिताजी हाथों को देख करके मास्टर की खैरियत नहीं रखेगा। आज मास्टर की खैरियत सिर नहीं फुड़वाया तो मैं भी असली बाप का बेटा नहीं। देखता हूं माँ बाप आप मुझे कितना चाहते, इसको मालूम नहीं है कि गुरुजी को पापा मुझे कितना चाहते। मेरे हाथ नीले कर दिए, हाथ नीले, पापा देखो इतना निर्दयता से मारा। और वो पापा था सुधा सागर का चेला। मैं अपनी चेला बना ही देता हूं, कोई दूसरे का बना देता। चलो, और बस वो उसने क्या किया, उसने तो हाथ माथ देखे नहीं। बोले बेटा क्या बात? हाँ बाबा डंडा टूट गया, रूल। अच्छा डंडा टूट गया, ओहो। इसको कुछ नहीं बोला और पिता उठे तो बेटा पीछे पीछे जा रहा। आज मास्टर की खैरियत नहीं,
आज मास्टर की खैरियत नहीं, लेकिन पिता स्कूल की तरफ नहीं जाके बाजार गए। और बाजार जाकर के क्या किया मालूम? एक रूल खरीदी। बोले ये रूल क्यों खरीदा है? अच्छा इसी रूल से मारेगा महाराष्ट्र महाराज को। बेटे ने सोचा इसी रूल से मारेगा मास्टर साहब को, क्योंकि उसने मुझे मारा है ना। और मास्टर साहब, वो पिताजी गया, मास्टर के पैर छुए, बोले मास्टर जी क्या करूं, मेरे बेटे के हाथ इतने कठोर थे कि आपका डंडा छूट गया। कहीं डंडा टूटने के बाद कल से मारना बंद मत कर देना, मैं रूल देने आया हूं।